Hello दोस्तों, Khansa Rathod is in front of you. Who the hell Khansa Rathod is? If you don't know, let me introduce you myself as my real personality that is of Baba Barbola. आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या बोला. उस दिन टीचर बोल रहे थे कि पढ़ लो लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया. अब मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बोल दी है, हालांकि दूसरे राष्ट्र की भाषा में बोली है, इसलिए आपको समझ में नहीं आई है. मगर मैं भी उसी स्कूलों में गया था, उसी सरकारियों में गया था जहाँ तुम गए थे, लेकिन तुमने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए, रटने में लगे हुए थे. तुम साइंस के फॉर्मूले मैथ के रटने में लगे थे. लेकिन अब देख लो कहाँ काम आए हैं. साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा कहाँ काम में लगा रहे हो. उस टाइम मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, आज मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहा हूँ जहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है कोई भी माल. एंड सिंगापुर, टोक्यो, ब्राज़ील की पार्टियों के साथ में बात करता हूँ. तुम लोग साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा करते रहो, मैं यहाँ माल बेचता रहूँगा. खैर वो चीज़ें छोड़ते हैं. आज मैंने जिस टॉपिक के लिए वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर बात करते हैं. तो दोस्तों, मैं जब से काम कर रहा हूँ, लाइक 3-4 साल मैंने गुजरात में काम किया है, 2-3 साल मैंने श्रीलंका में काम किया है, अरुणाचल में काम किया है, एंड फिलहाल नेपाल में कर रहा हूँ 3 साल से. तो दोस्तों, नेपाल में क्या हुआ कि पिछले 1.5-2 साल पहले मेरे को एक बंदा मिला था, 17 साल का. नाम उसका अरबाज था. बेसिकली याद आ गया मेरे को, याददाश्त बहुत तगड़ी है मेरी. 17 साल का लौंडा था. एंड वो बात थी सुबह के 5-7 बजे की, ठीक है. एंड गत सर्दी थी नेपाल में, बर्फीला माहौल था, बर्फ़ शाम को पड़ी थी. एंड सुबह सब 5 बजे वो काम करने आ गया था अपनी टीम को लेकर. काम क्या चल रहा था, हमारे प्लांट की जो बाउंड्री थी चारों तरफ की, उस प्लांट की बाउंड्री पे उनको वो करनी थी, लाइक अपने तारबंदी होती ना, तारबंदी का उसको मतलब सिक्योरिटी प्रदान करनी थी कि कैसे वेल्डिंग सेल्डिंग करके बाउंड्री प्रोटेक्टेड रहे, लाइक चोर से. एंड हाइट देनी थी कुल मिला के. तो वही सिस्टम कर रहे थे. आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं सुन रही है तो उसके लिए मैं थोड़ी इनकन्वीनियंस है आपको फेस करने के लिए कहूँगा कि कोई बेहतरीन नॉलेज अक्सर ख़राब परिस्थितियों में ही मिलता है. तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो उस बंदे से मैंने कुछ सवाल पूछे. पहले आप ये वीडियो देखिए. ये क्लिप लगभग 1.5-2 साल पुरानी है, शायद पिछले जनवरी में नहीं लिया, 2 साल पुरानी है लगभग, ठीक है. इस वाले जनवरी में तो मैं था नहीं, तो ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी है. तो आप इस क्लिप को देखिए, उसके बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ. 17 साल का हो गया. कितने साल हो गए तेरे को काम पे? 7 साल. वो जो दिल्ली, गुजरात, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, इंदौर, हरियाणा, चेन्नई, बेंगलोर, सेंट्रल, मनमाड़, नासिक, नागालैंड, असम सब घूमे जी. तो वहाँ क्या लेने गया था? काठमांडू नहीं गया? काठमांडू 50 में हम फ्लाइट लिए, ज़्यादा दिन कमा लेते हैं 2 महीना, फ्लाइटे से जाते हैं और आते हैं. जैसा कि आपने देखा, ये लड़का अभी 17 साल का है और 7 साल हो गए इसे काम करते हुए. मतलब जब ये 9-10 साल का था तब इसने कंधों से किताबों का बोझ हटाकर जिम्मेदारियों का बोझ ढोना शुरू कर दिया. आज लगभग 70% भारत में घूम घूम कर काम कर चुका है और अभी नेपाल में काम कर रहा है. और इसके चेहरे की चमक इसके संतुष्ट और खुशहाल होने के संकेत दे रही है. और वहीं हमारे भारत में, जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा जवान आबादी रहती है, 20-22 साल के युवा बेरोजगारी भत्ते पर निर्भर करते हैं. आए दिन बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर धरनों पर बैठा जाता है, सड़कें जाम कराई जाती है. दोस्तों, बेरोजगारी का मतलब है काम का ना मिलना. भारत में कहाँ काम नहीं मिल रहा, आपके शहर में कहाँ काम नहीं मिल रहा. काम करने वाला होना चाहिए. आज भारत के युवाओं को अगर हाथ में पानी ना दे तो ये प्यासे मर जाएंगे, लेकिन खुद उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकते. और ये कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है. दोस्तों, जिसे घर चलाना होता है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो बेरोजगारों की लाइन में नहीं लगते. वो सूरज उगने से पहले टिफिन लेकर काम पर निकल जाते हैं. और पढ़े लिखे युवा बेरोजगार रील्स देखते देखते देश के भविष्य को कोसते हैं. जय हिंद. आप बताइएगा, देश में बेरोजगारी वाकई है या देश के युवा नाकारा हो गए हैं?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आप लोग भी बेरोजगारी लग रहे हैं, जो आप लोग मेरी वीडियो को देखने आगे लाइक थंबनेल से आप इतने अट्रैक्टिंग हो गए कि आपको जैसे लगा कि हाँ बेरोजगारी के ऊपर कोई बेहतरीन नॉलेज देगा। ये मैं कोई नॉलेज नहीं देने आया या किसी सिस्टम को खराब बताने नहीं आया हूँ, बल्कि बता भी दिया होगा तो 1.5 साल पुरानी मैंने ये स्पीच दी थी। तो अभी मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी भी मेरी सोच में ज़्यादा कुछ अंतर आया नहीं है। लाइक मैं आज भी उन फैक्ट्रीज में काम करता हूँ, प्रोडक्शन हाउसेज में काम करता हूँ जो 12-12 घंटे की शिफ्टें डे एंड नाइट चलती है, और जहाँ पे जो बंदे काम करते हैं वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। एंड रात को कुछ लोग तो ऐसे भी है जो ऐसी फ्लेक्सोन टेबलेट्स हैं उनको खा के सोते हैं, चाहे उनके कुछ शरीर में कोई भी बीमारी हो, फ्लेक्सोन टेबलेट खाते हैं। यहाँ मैं फ्लेक्सोन टेबलेट का गलत प्रचार नहीं कर रहा हूँ या किसी से कोई मतलब नहीं है मेरे को। मैं कुल मिला के यह बताना चाहता हूँ कि उनका शरीर टूट जाता है तो सुबह दोबारा उठने के लिए वो लोग काम करते हैं। उन लोगों को ये दुनिया में पता भी नहीं है कि कहीं कोई पढ़ा लिखा इंसान ये बात बोल रहा है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। हम उनको 12 घंटे की नौकरी में कभी कभी ये होता है ना कि वो घंटे के हिसाब से सैलरी लेते हैं बेसिकली। तो कभी मान लो प्लांट में छुट्टी हो या हाफ डे हो या 7 घंटे हमारा करवाने का मन हो तो हमें गालियाँ देते हैं कि 3 घंटे तुम लोग हमारा खराब कर दिए। इसलिए हम 12 घंटे काम करते हैं। लोग घंटा फ्री नहीं बैठना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए। और तुम लोग यहाँ पे स्लोगन्स लेके घूम रहे हो कि वेर इज और रोजगार, तो ऐसा मत करो। और ये फ्लेक्सोन जो नहीं ले रहे हैं उसके अलावा में उससे डिफरेंट उसके एक सब्स्टिट्यूशन में वो लोग ले रहे हैं पैग जो पैग अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो हमसे फ्लेक्सोन दे रहे हैं। बाकी सारे लोग पैग ले रहे हैं, उनमें से हम नहीं हैं। इनका कहने मेरे को गलत मत समझना आप लोग ने, तो बेसिकली यही कहना चाहता था। तो अगर आपका काम करने का मन हो 10-15 लोगों को तो काम मैं ही दे दूंगा, ठीक है। एंड उससे भी ज़्यादा हो तो 101 लोगों को काम में दिलवा सकता हूँ अपनी जानकारी के थ्रू। तो आप लोग वैसी बात ही मत सोचिए कि सरकारी काम के पीछे मत पड़िए। सरकारी काम में जिंदगियाँ खराब होती है, बनती है एक दूसरे की एक ठीक है। जो करना है वो करो। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम।